जय हिंद साथियों, आज हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कराने जा रहे हैं जो आपके आने वाले परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आपका पहला सवाल होगा, भारत की पहली तेल शोधनशाला कहाँ बनी थी? आपका ऑप्शन है ए सूरत, बी मुंबई, सी डिगबोई, डी बरौनी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी डिगबोई। आपका दूसरा सवाल होगा, संसार की सबसे प्राचीन भाषा का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए हिंदी, बी संस्कृत, सी पाली, डी अंग्रेजी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी संस्कृत। आपका तीसरा सवाल होगा, बिजली के हीटर में किस धातु का तार होता है? आपका ऑप्शन है ए नाइक्रोम, बी जस्ता, सी अल्मुनियम, डी टंगस्टन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नाइक्रोम। आपका चौथा सवाल होगा, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है? आपका ऑप्शन है ए अल्मुनियम, बी टंगस्टन, सी नाइक्रोम, डी जस्ता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी टंगस्टन। आपका पांचवा सवाल होगा, वह कौन सा पक्षी है जो बच्चे पैदा कर दूध पिलाता है? आपका ऑप्शन है ए चमगादड़, बी मोर, सी बाज, डी सारस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चमगादड़। आपका छठा सवाल होगा, सफेद सोना किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए कपास, बी प्लेटिनम, सी यूरेनियम, डी सिल्वर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्लेटिनम। आपका सातवां सवाल होगा, आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का उपयोग होता है? आपका ऑप्शन है ए 18 कैरेट, बी 24 कैरेट, सी 22 कैरेट, डी 15 कैरेट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 22 कैरेट। आपका आठवां सवाल होगा, होम्योपैथिक के जनक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए मैकुलन, बी हेनीमैन, सी फीनल, डी होलकट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हेनीमैन। रोजाना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका नवा सवाल होगा, वह कौन सा देश है जिसने किसी युद्ध में भाग नहीं लिया? आपका ऑप्शन है ए स्विट्जरलैंड, बी स्पेन, सी जापान, डी रूस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। आपका 10वां सवाल होगा, महात्मा गांधी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था? आपका ऑप्शन है ए 1920, बी 1915, सी 1913, डी 1917। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1917। आपका 11वां सवाल होगा, वेदों की ओर लौटो का संदेश किसने दिया? आपका ऑप्शन है ए विवेकानंद, बी दयानंद सरस्वती, सी वेद व्यास, डी विनोबा भावे।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती। आपका 12वां सवाल होगा, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए, बाल गंगाधर तिलक, बी, महात्मा गांधी, सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी, दादा भाई नरोजी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। आपका 13वां सवाल होगा, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए, 28 जुलाई 1916, बी, 28 जुलाई 1914, सी, 15 जुलाई 1912, डी, 22 जुलाई 1920। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 28 जुलाई 1914। आपका 14वां सवाल होगा, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? आपका ऑप्शन है ए, उपराष्ट्रपति, बी, प्रधानमंत्री, सी, मुख्य न्यायाधीश, डी, राज्यपाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। आपका 15वां सवाल होगा, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन है ए, अकबर, बी, अशोक, सी, बाबर, डी, बिंदुसार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बाबर। आपका 16वां सवाल होगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए, नादिर शाह, बी, समुद्रगुप्त, सी, चंद्रगुप्त, डी, टीपू सुल्तान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। आपका 17वां सवाल होगा, पहिए का आविष्कार मानव ने कब किया था? आपका ऑप्शन है ए, पूर्व पाषाण काल, बी, मध्य पाषाण काल, सी, नवपाषाण काल, डी, इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नवपाषाण काल। आपका 18वां सवाल होगा, चाय का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? आपका ऑप्शन है ए, चीन, बी, भारत, सी, जापान, डी, रूस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चीन। आपका 19वां सवाल होगा, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए, ब्यास नदी, बी, दामोदर नदी, सी, सतलुज नदी, डी, चंबल नदी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सतलुज नदी। आपका 20वां सवाल होगा, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए, नर्मदा नदी, बी, कृष्णा नदी, सी, कावेरी नदी, डी, ताप्ती नदी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कावेरी नदी।